तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रफीक सर और आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम आती है कि नो सर्विस की प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कैसे उसको रिपेयर करते हो। जैसे मेरे पास एक रेडमी का पोको M3 सेट आया हुआ है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है नो सर्विस। यानी कि हमने सिम डाल लिया और सिम डालने के बाद भी प्रॉब्लम हमारी यही आ रही है कि इसमें नो सर्विस का मैसेज आ रहा है और बाकी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे और देखते हैं प्रॉब्लम हमारी कहाँ से निकलती है और इसको किस हिसाब से रिपेयर करते हैं, कैसे किस प्रकार से आपको रिपेयर करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब साइट को करते हैं ओपन और चेक करते हैं आगे। इस प्रकार से ध्यानपूर्वक खोलेंगे। इसमें फिंगर सेंसर भी लगा होता है। तो इसके पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ये बोर्ड है हमारा, इस पर भी किसी ने पहले से काम किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं। तो पहले से किसी ने काम किया हुआ है इस पर, तो हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसकी देखेंगे वोल्टेज वगैरह जो है हमारी प्रॉपर वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कहाँ कहाँ पे हमारी वोल्टेज और कब वोल्टेज मिलनी चाहिए, सब कुछ आप चेक करेंगे। और वोल्टेज चेक करने के बाद फिर पता लगाएंगे प्रॉब्लम हमारी कहाँ से वोल्टेज है या किसी आईसी से प्रॉब्लम है। तो सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम जो देखेंगे इसका जो 3.7 वाला वोल्टेज है वो वोल्टेज हमें मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका खोल लेंगे। इसके स्मेटिक डायग्राम खोल लेंगे और स्मेटिक डायग्राम में इस तरह से आप खोलेंगे। तो मेरे पास ये खुला हुआ है हार्डवेयर सॉल्यूशन में। आपने नेटवर्क सेक्शन ओपन कर रखा है और नेटवर्क सेक्शन में आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले जो यहाँ की जो PMI की जो वोल्टेज होती है, BPH पावर लाइन होती है हमारी, वो देखेंगे कि नेटवर्क सेक्शन में हमारी कहाँ कहाँ जा रही है। तो हमारी जो अभी जो लाइन आप चेक करेंगे VPH पावर लाइन जो है, यहाँ पे जो आपको एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए, इस डायोड पे आपको जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 3.7 से 4.2 तक की वोल्टेज। तो अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारी इतनी वोल्टेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसमें आप वोल्टेज अभी चेक करेंगे। वोल्टेज इस प्रकार चेक करेंगे आप, BPH की जो वोल्टेज है हमारी। तो जो ये हमारा जो 4G PFO है इसके आसपास, जैसे ये है हमारे, यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए वोल्टेज जी। इस वाले वोल्टेज पे यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए 3.7 से 4.2 तक की वोल्टेज। तो 3.66 की वोल्टेज आ रही है यहाँ पे और इस पे भी आ रही है और इस पॉइंट पे भी आनी चाहिए आपकी। तो बिल्कुल वोल्टेज हमारी सही आ रही है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसकी वोल्टेज 3.7 वाली वोल्टेज और हमें कहाँ पे मिलेगी। तो इसकी वोल्टेज जो है नेक्स्ट, ये 2G PFO है, जो छोटी वाली PFO होती है। यहाँ पे जो आपका एक कॉइल लगा हुआ है और यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो सबसे ऊपर चलते हैं हम। अब यहाँ पे जो ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है, इन तीनों पे आपकी वोल्टेज मिलनी चाहिए और यहाँ पे भी आपका 3.7 वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो 3.6 वोल्टेज आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये फाइनली हमारी जो BPH की जो वोल्टेज है वो ओके है। अब आगे चलते हैं। एक हमारी 4G नेटवर्क को एक वोल्टेज और मिलती है, उसको हम APT बोलते हैं। APT एक मॉड्यूलेटर IC होती है और जिससे कि वो 4G को सप्लाई देती है। तो वो APT वाली जो हमारी IC है वो उसको चेक कर लेते हैं। और APT जो यहाँ इस कॉर्नर से बनती है आपकी और इस IC से बनते हुए, और ये चेक कर लेते हैं इसकी वोल्टेज, हमारी APT वाली जो वोल्टेज है वो हमारी कहाँ पे बनेगी। तो ये 4G के जो ऊपर के कुछ कैपेसिटर वगैरह है तो यहाँ पे बननी चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे बननी चाहिए आपकी APT वाली। तो APT वाली जो ये वाले जो कैपेसिटर वगैरह दिख रहे हैं आपको, तो इन पे बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी जैसे कोई वोल्टेज नहीं दिखा पा रही है, तो एक बार क्या करेंगे, हम बैटरी को निकालेंगे और फिर बैटरी निकाल के फिर इसको फिक्स करके चेक करते हैं। वोल्टेज अभी भी नहीं दिखा रही है यहाँ पे, जो कि बननी चाहिए 4G के लिए। तो इसको साइड को ऑन करते हैं।
कई बार क्या होता है कि सेट को ऑन होने पर ही वोल्टेज शो करता है। बैटरी हमारी डिस्चार्ज है तो चार्ज लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे एपीटी मॉड्यूलर की वोल्टेज जो बननी चाहिए वही सेम ही बननी चाहिए। अगर ये वोल्टेज अगर प्रॉपर आपको शो नहीं कर रही है तो एक बार आप सिम लगा के चेक कर सकते हैं कि सिम लगाने के बाद वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। तो एक बार सिम को भी अटैच कर लेते हैं हम। सिम मैंने लगा दिया है। अब सिम लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज हमारी बिल्कुल बननी चाहिए। ये एपीटी वाली वोल्टेज हमारी अभी शो नहीं कर रही है, तो अभी इसको रखते हैं अभी साइड में और आगे बढ़ते हैं। अब हाँ 3.7 से 4.2। अब यहाँ पे चलते हैं मेन आईसी जो हमारी नेटवर्क आईसी होती है। वो नेटवर्क आईसी के आसपास जो वोल्टेज होती है वो हमारी 1.0 से लेकर 1.8 तक की वोल्टेज यहाँ पे मिलती है। और ये वोल्टेज हमारी कब चेक होती है, जब हमारे पास सिम लगाकर जब वो इसकी वोल्टेज को देखते हैं तभी हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। तो अब ये वोल्टेज आप चलते हैं नेटवर्क आईसी के पास। नेटवर्क आईसी पे आपने देखा होगा जहाँ पे भी वी रेग लिखा होता है, वी रेगुलेट, यानी कि वी रेगुलेट ये पावर आईसी से होती है हमारी। और यहाँ पे ये पॉइंट बने होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 1P0, 1P का 0, 1P2 यानी कि 1.2 की वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी आपको। और ये लिखा हुआ है 1P8, 1P8 का मतलब होता है 1.8, ठीक है। अब ये है लिखा हुआ है 1.8, यानी कितनी वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए इस वाले कैपेसिटर पे। ये वोल्टेज कब दिखाती है आपकी, जब आपका सिम लगा होता है, यानी कि इसको हॉट टेस्टिंग कहते हैं। सिम लगा होने पर ही तभी आपका वोल्टेज, कुछ वोल्टेज स्टेबल होंगे, कुछ फ्लैक्चुएट होगा आपका, तभी जाके वो नेटवर्क आपका वोल्टेज प्रॉपर आएगा। अगर वोल्टेज नहीं आ रही बिल्कुल भी तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी पावर आईसी से भी होती है। तो यहाँ की वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो चेक करते हैं 1.8 वाली वोल्टेज, और देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज हमारी बन रही कि नहीं बन रही। तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज है ये, तो यहाँ पे हमारी बननी चाहिए वोल्टेज। जी फ्लैक्चुएट हो रही है वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारी बन रही है 1 पॉइंट कुछ आके जा रहे हैं। दूसरी वोल्टेज हम देखते हैं। अब इस वाले कैपेसिटर पे हमारी बननी चाहिए, जो बड़ी वाली कैपेसिटर है 1.2। तो नीचे वाली जो कैपेसिटर है हमारी ये बड़ी वाली, तो यहाँ पे बननी चाहिए हमारी 1.2। अभी देखिए इस वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से सेट को ऑन करना है। और जैसे वन टाइम ही आपको कई बार ये वोल्टेज दिखाता है, बार बार शो नहीं करेगा आपका। वोल्टेज नहीं बना रही है यहाँ पे, यानी कि ग्राउंड से हो रही है आपकी, वोल्टेज शो नहीं कर रहा है इधर। अब आगे चलते हैं। अब यानी कि वहाँ पे एक वोल्टेज तो दिखा रही है, दूसरी वाली नहीं दिखा रही है। तो कई बार होता है कि हमारी जो WTR IC वो शॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आता है। तो यहाँ अभी PFO को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। PFO अगर चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए 1.8। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है जो पावर लाइन से निकल रही है, तो यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए 1.8 की वोल्टेज। तो बिल्कुल ये 1.8 की वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर मिल रही है आपको। और ये यहाँ का जो वोल्टेज है ये बिल्कुल जीरो हो जा रही है। यहाँ का वोल्टेज आपकी ये भी फिलहाल अभी जीरो पे है। कई बार ये फर्स्ट टाइम शो किया था, लेकिन यहाँ पे आपका फ्लैक्चुएट हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो हम ये करते हैं इस आईसी को निकाल कर रिवॉल्व करके फिक्स करते हैं। यदि फिक्स करने से नहीं होता रिवॉल्व करने से, तो फिर हमें इस आईसी को चेंज करनी होगी। और इसको सबसे पहले हम निकालते हैं।
तो मेरी वोल्टेज जो थी वो प्रॉपर नहीं आ रही थी वहाँ से। तो कई बार होता है जो आईसी ख़राब हो जाने से या कोई बॉल शॉर्ट हो जाने से इस तरह से वोल्टेज नहीं बनाता, तो आप नेटवर्क आईसी पे काम कर सकते हैं। और नेटवर्क आईसी को पहले आप रिवॉल्व करके देखें, रिवॉल्व करने से अगर नहीं होता तो फिर इसको चेंज करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर अभी इसको मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ। तो मैंने आईसी कर दिया फिक्स, कर होने देते हैं ठंडा, फिर इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो दोस्तों अब इसको मैंने आईसी बोर्ड ठंडा हो चुका है, अब लगाते हैं बोर्ड में और चेक करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज की सप्लाई थी वो प्रॉपर बनी या नहीं बनी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो हमारी जो फ्लैक्चुएट वोल्टेज है, तो वो देखते हैं जैसे पहले हमारी 0 बन रही थी, तो क्या अब बन रही है वोल्टेज या नहीं बन रही है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी वोल्टेज यहाँ पे बननी चाहिए। ये वोल्टेज आपकी वन टाइम ही आके दिखा के चली जाती है, यहाँ देख लेते हैं। तो सेट को ऑन होने देते हैं पूरा, फिर चेक करते हैं दोबारा। जी 1.0 वोल्टेज बन गई है यहाँ पे। यहाँ चेक करते हैं 1.2 की वोल्टेज यहाँ पे भी बन गई है, 1.6, तो ये अब 1.3 ये वोल्टेज बन रही है। ये वोल्टेज हमारी फ्लैक्चुएट होती है और जिसकी वजह से फिर ये वोल्टेज आ गई है यहाँ पे। और वोल्टेज आने के बाद अब चेक करते हैं कि जो नेटवर्क थी हमारी वो हमारी आ गई होगी। तो अब ये प्रॉपर चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे नेटवर्क की 4G नेटवर्क आ चुका है आपका, और प्रॉपर जियो और कॉल लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। जो नो सर्विस की प्रॉब्लम थी हमारी प्रॉपर सॉल्व हो चुकी है। सर्वोत्तम सेवाओं का अनुभव लेने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका फोन हमेशा नवीनतम सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट किया हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप किसी भी नेटवर्क को चेक करके नेटवर्क को बना सकते हैं। और इसमें अगर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस सेक्शन में वीडियो चाहिए होता है। तो आप बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल लिखें और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।